नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। मसूरी पुलिस की मिलीभगत से ससुराल वालों ने बहू को किया प्रताड़ित। पति व ससुराल वालों पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप। शराबी पति महिला के साथ मारपीट कर करता है अत्याचार। भूखे पेट बच्ची समेत आईएसबीटी पर 3 दिन से गुजार रही रात। जनखबर में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक महिला जो हमें देहरादून के आईएसबीटी पर 3 दिनों से यहाँ इस अवस्था में मिली है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? काजल, आप यहाँ जब आईएसबीटी पे आए थे अभी मतलब किसके थ्रू आए हो आप आईएसबीटी पे और यहाँ क्या कर रहे हो? कौन कौन है आपके घर में? मैं खुद अकेली आई हूँ। अकेले आए हो? मतलब आपके साथ ये जो बच्ची है, इनके पापा जो आपकी फैमिली है, जो आपका परिवार है, वो कहाँ पे इस वक्त? वो अपने गांव में है, बिजनौर सिसोना में। तो आप जिस परिस्थितियों में हैं अभी, आप तो कौन छोड़ के गए आपको, किन हालातों में आप यहाँ आए, मतलब यहाँ पर ही क्यों आए आप? मेरी ससुराल है मसूरी में, तो मैं इसलिए यहाँ पर आई थी। मैं मसूरी जा रही थी पर आगे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। हमें कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों की क्या कुछ हुआ है आपके साथ? अपनी पूरी कहानी हमें बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और आप इन परिस्थितियों में हैं यहाँ पर? हाँ जी, यहाँ पर मसूरी में हम लोग रह रहे थे। शिमला से मेरे ससुर मुझे लेकर आए थे अपनी जिम्मेदारी पे, और मुझे और मेरे बच्चे को मेरे पति वहाँ से मुझे मार के आ गए थे। वहाँ से मेरे ससुर लेके आए, उन्होंने बोला वो हम उनकी जिम्मेदारी पे हैं, जब तक मेरे पति की नौकरी नहीं लगती वो मेरे बच्चे का खर्चा उठाएंगे, हमारी दवाई दारू करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लॉकडाउन में भी सिर्फ उन्होंने आटा दाल चावल सिर्फ ये दिया, ना तो मेरे बच्चे का कोई खर्चा, ना किसी चीज़ के पैसे, और भी बहुत खर्चा होता है इन सब चीज़ों के अलावा, कुछ नहीं दिया उन्होंने। मांगते थे तो वो मना कर देते थे। फिर उसके बाद में मेरे पति को वो जो भी बोलते थे उनकी दूसरी शादी करना चाहते हैं ताकि उन्हें दहेज मिले, इसलिए मेरे पति मुझसे लड़ते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, और वो चाहते हैं मैं उन्हें छोड़ दूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे मारा तो मैंने पुलिस को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर आप आ जाइए, ये मुझे जान से मार देंगे। मैंने अपने पति के डर की वजह से वो व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट कर दिया कि अगर पुलिस वाले नहीं आए तो वो मेरा फ़ोन देख लेंगे, मुझे मारेंगे। फिर उसके बाद में पुलिस वाले आए, मेरे पति को लेके गए। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया मेरे पति को, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा, 2-3 घंटे बाद उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद में जब वो आ गए वहाँ पर छुड़ा के मेरे ससुराल वाले ले आए। उसके अगले दिन उनकी बुआ आती है, उससे पहले मैं थाने में गई कि ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। थाने वालों ने कुछ नहीं किया, ना तो लिखित रूप में लिया, ना कैसे ही, मुझे ऐसे ही मेरे ससुर के साथ भेज दिया। उसके बाद में उन्होंने मुझे अपनी बहन से पिटवाया, मेरे ससुर ने। उनकी बहन, उनका बेटा और मेरी सास और मेरा छोटा देवर और मेरे पति ने मुझे मारा और पूरे मोहल्ले वालों के सामने मारा, और मेरी झूठी वीडियो बना रहे थे उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए कि इसने मुझे मारा है। तो इस वक्त आपके सपोर्ट में कोई नहीं और आपके पति कहाँ पर है इस वक्त? मेरे पति अपने घर पर सिसोना में है। फिर वहाँ पर मैं रात में ही वहाँ से भागी। मैं जैसे तैसे अपनी रात काटी। मैं सुबह मसूरी पुलिस स्टेशन गई, वहाँ पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर मेरी कंप्लेन ही दर्ज नहीं करी गई। वहाँ पर कंप्लेन दर्ज होती तो मेरा मेडिकल होता, वहाँ पर मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया गया। मैं मेडिकल करवाने के लिए खुद से हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि पैसे लगेंगे 700 रुपये, जो कि मेरे पास थे नहीं, मुझे कोई खर्चा नहीं देते हैं वो। उसके बाद मैंने बोला कि मेरा आप मेडिकल कर दो, लेकिन उन्होंने बोला कि अपने साथ पुलिस को लेके आओ। मैं दोबारा पुलिस स्टेशन गई, भरी बारिश थी, अपने बच्चे को लेकर मैं वहाँ पर गई। पुलिस वालों ने बोला हम नहीं कराते हैं मेडिकल, हम तो मुजरिमों का मेडिकल कराते हैं। मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि मुझे उन पे शक था, क्योंकि वो मुझ पे पहले से इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, जबकि वहाँ पर वो खुद मेरा ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे थे पुलिस वाले। मैं पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग कर रही थी, उन्होंने मेरा फ़ोन छीना, उन्होंने देखा कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रही है, उन्होंने रिकॉर्डिंग डिलीट की और मुझे गालियाँ दी, और मेरे पति को बोलते हैं कि ठीक है ये केस कर रही है तो करने दे, और अगर ये केस हारती है तो तू इस पे मानहानि का दावा करना। तो क्या लग रहा है आपको, पुलिस की छवि किस तरीके की लग रही है? क्या पुलिस भी मिल सकती है इस मामले में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पुलिस इनसे मिली हुई है। उसके बाद पुलिस वालों ने बोला तुम फैसला कर लो और तुम आराम से रहो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं, अगर ये मारेगा तो तुम हमारे पास आना, हमें फ़ोन करना, अगर हम वहाँ पर नहीं आए तब बोलना।
उसके बाद प्लानिंग से ये लोग मुझे बिजनौर लेके गए, मेरी बिजनौर वाली ससुराल में, और वहाँ पर ले जाकर मुझे रोज़ दारू पी के मारते हैं, सुल्पा पीते हैं, सुल्पा रगड़ के ला के बेचते भी हैं। किस तरीके की बातें करते हैं आपसे, क्या मतलब क्या बोलते हैं आपसे? मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, लड़कों को लाते हैं दारू पिलाने के लिए घर पे, और मुझसे गंदे काम करवाना चाहते हैं लड़कों के साथ में, क्योंकि उन्हें खर्चा चाहिए अपना कहीं ना कहीं से, काम तो वो करते नहीं हैं, वो ऐसे करके मुझसे खर्चा निकलवाना चाहते हैं। उसके बाद में उन्होंने मुझे वहाँ मारा, और मार के जाकर नींद की गोलियाँ खाई, या जो भी खाया उन्होंने पता नहीं है, पर वो नींद की गोलियाँ ही बता रहे थे, लगता ऐसा रहा था कि नशा किया उन्होंने। उसके बाद उनके घर वाले उन्हें उठा के डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उन्हें बोतल चढ़ाई, सुबह में वो घर पे आ गए। मैंने तब भी उन्हें बार बार जाके खाना खिलाया, चाय पिलाई, सब कुछ किया। घर पे मैं उन्हें लेके आई, डॉक्टर से बार बार पूछ रही थी फ़ोन करके, उनके चचेरे भाई को बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि वो ठीक है कि नहीं। इतने पे भी घर आके उन्होंने मुझे अपनी चाची से पिटवाया, अपनी दादी से पिटवाया। उसके बाद में मुझे बोलते कि तू चली जाए यहाँ से, वो बोलते कि तेरी वजह से हमारे लड़के की तबीयत ख़राब हुई है, मुझे टॉर्चर कर रहे थे। मैंने बोला ठीक है मैं जाती हूँ। उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए वहाँ से जाने के लिए, फिर औरतों को बुला लिया मोहल्ले की, और औरतों को दिखाने लगे कि ये जा रही है अपने पति को छोड़ के यहाँ से तबीयत खराब में। तो अभी आप क्या मांग करती हैं आखिर में? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले बस। पति के साथ अभी रहना चाहती हैं, मतलब किस तरीके का, आप अपना पूरा फैसला बताइए हमें। तो बिल्कुल मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें सजा भी मिले जो उन्होंने मेरे साथ किया है। और आपके मेरे सास ससुर को, आपके जो घर वाले हैं, क्या वो भी आपके सपोर्ट में है कि नहीं? मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में है, पर मेरा छोटा भाई नहीं है। वो भी यही बोलते हैं मेरे घर वाले कि तूने शादी की है तो वही रहे उसी के साथ, ये तेरा फैसला था। और सही बात है, ये मेरा ही फैसला था। वो लोग शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। तो ये थी मसूरी की पीड़ित और लाचार महिला हमारे साथ, जिन्होंने हमें अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि क्या कुछ उनके साथ घटित हुआ है और क्या कुछ उनके ससुराल वाले उनके साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, साथ ही उनके पति भी इस तरीके का रवैया उनके साथ अपनाए हुए हैं। और इस मामले में पुलिस कहीं भी उनका साथ देती नजर नहीं आ रही है, और ना ही कोई पुलिस की ओर से इसमें कोई भी कार्यवाही की जा रही है। कैमरामैन गगन के साथ मैं रोहिना इदरीसी, जन खबर, देहरादून।